नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। समर्थ को नहीं दोष को साएं, ये आपने जरूर सुना होगा कि समर्थवान के पास और समर्थवान का कोई दोष नहीं होता। इसके साथ ही बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन जब आप बात करते हैं बिहार की लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और कुछ समझ में नहीं भी आती होंगी। हम नहीं आती है उन बातों की चर्चा करने बैठे हैं। आपको ये लगता होगा कि आपने चुन करके लालू प्रसाद को सत्ता दिया और 15 साल वो बिहार की गद्दी पर बैठे रहे। इसका मतलब है कि 15 साल जो कुछ भी हुआ उसके सारी जिम्मेवारी निश्चित रूप से लालू प्रसाद की है और होनी भी चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया में यदि पैनी निगाह नहीं है तो निश्चित रूप से घर के लोग कुछ गलत काम भी करेंगे तो उसकी नज़र वहाँ नहीं पड़ेगी। इसलिए मुखिया मुखसो चाहिए, कहा यह गया। नीतीश कुमार को भी अब लगातार 2005 में जब नीतीश कुमार ने गद्दी संभाली तो आपके दिमाग में बात होगी कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या किया। हम आपको लेकर के चलते हैं 90 के दशक में, जब कांग्रेस से उकता करके 70 के दशक में जब कांग्रेस आई, कांग्रेस लगातार सत्ता में बनी रही, कांग्रेस ने किसी को पनपने नहीं दिया। वो एक दौर चल रहा था, एक काल चल रहा था। लेकिन जैसे ही जेपी का आंदोलन हुआ और बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई, लालू प्रसाद सत्ता में आए और उन्होंने सत्ता में आकर के एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, आपने देखा भी होगा। और जो लोग बिहार की राजनीति को जानने वाले हैं, इतिहासकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो लगातार इन सब बातों की चर्चा करते रहते हैं। हम भी लगातार आपके सामने रखते रहते हैं कि किस तरह से लालू सड़कों पर बैठ करके सड़क निर्माण के कार्यों का अवलोकन करते थे, देखते थे और अपने सामने कितनी मात्रा में कौन सा सामग्री मिलाया जा रहा है उस पर भी वो गहरी निगाह रखते थे। उसके बावजूद भी सड़कें बनती थी और टूट जाती थी, बिगड़ जाती थी, क्योंकि लालू प्रसाद हर जगह नहीं जा सकते थे। तो फिर ये व्यवस्था चलाता कौन है? बिल्कुल, जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का 15 साल का शासन चला तब आपने बदल दिया उन्हें और ये कहा, जब उनके विरोधियों ने कि जंगल राज है तो आपने मान लिया और आपने सत्ता परिवर्तन करा दिया। एक बहुत ही साफ सुथरी छवि, सुशासन के नाम से जाने जाने वाले, कोई बेदाग, उनके सफेद लिबास पे एक भी दाग नहीं, वैसे नीतीश कुमार को आपने सत्ता दिया। आज 15 साल उनके भी सत्ता के लगभग पूरा हो चुके हैं। 2005 में जब आए तो यही कहा गया था कि CCC के वो पुरोधा हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म। ये बिहार में अब नहीं चलेगा। हालांकि लालू प्रसाद से थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट करप्शन वाला जो था, जो लालू प्रसाद के नाम से जुड़ गया कि वो क्राइम कराते थे और करप्शन भी होता था। इसके कई प्रमाण भी मिले। हालांकि प्रमाण क्राइम और करप्शन के नीतीश राज में भी कम नहीं मिले हैं। लोगों को सजा भी हुई है, लोग जेल में भी हैं। नीतीश कुमार ने जो विकास के खाका खींचे, जो मानचित्र बनाया, उस मानचित्र पर भी 2005 से 2010 के बीच में जो कुछ भी कार्य हुए, आपने 10 में दोबारा और भी ज़्यादा वोटों से उन्हें जिताया। नीतीश कुमार एक छत्रराज हो गए। फिर नीतीश कुमार आज 15 साल बीतने जब जा रहा है तो दोषी क्यों तुलनात्मक अध्ययन होने लगा 15 साल बनाम 15 साल, जबकि सब कुछ वही है, आपका लोकतंत्र वही है, लोग वही हैं, जनसंख्या थोड़ी बढ़ी है तो निश्चित रूप से आंकड़े भी बढ़े हैं, बजट के आकार भी बढ़े हैं। फिर भी उन व्यवस्थाओं को लेकर के आप इतने रुष्ट क्यों हैं? आप जब पलायन करके जाते हैं और रोटी के तलाश में, तो आप अपने आप को निसहाय, असहाय क्यों समझने लगते हैं? आपकी सरकार आपका साथ नहीं देती है। कोरोना संकट ने कई बातों को क्लियर कर दिया, साफ कर दिया, और कई तस्वीरें, जैसे आप सर्फ में कपड़े धो करके बेदाग हो जाते हैं, आपके कपड़े के सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं, और दावा हर सर्फ कंपनियां करती हैं कि हम आपके कपड़े को इतना ज़्यादा चमका देंगे कि फिर नया जैसा हो जाएगा। और कई प्रचार में भी आपने देखा होगा कि नए जैसे कपड़े आपको टांग करके लोग दिखाते हैं कि और कंपनी का धोइएगा तो इस तरह का, दूसरे कंपनी का धोइएगा तो सफ़ेद किसका है।
आपने कई बार इसके प्रयोग भी किए होंगे, वॉशिंग मशीन में धोइए या फिर हाथों से धोइए या फिर लबदा से पीट करके धोइए। लेकिन कपड़ा चमकाने में आपकी शक्ति और सामर्थ्य, आपका ध्यान जहां दाग है उसको मिटाने में होना चाहिए। भले कपड़ा नया नहीं हो लेकिन दाग धब्बे तो आप हटा सकते हैं। यही बिल्कुल स्थिति आपके सरकार चलाने वाले उन कुर्सी पर बैठे हुए महानुभावों की है, चाहे वो मुखिया हों मुख्यमंत्री के रूप में या फिर उनके मंत्री हों जो अलग अलग विभागों के कार्य देखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद खोल कहां रह जाता है? लोग परेशान क्यों होते हैं? योजनाएं बनती हैं, लोगों तक योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? क्यों सरकार के फैसले लेने के बाद तुरंत बदलने पड़ते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोरोना संकट के दौरान जब नीतीश कुमार कई ऐसी नीतियों को लेकर के आए जिसे रातों रात बदलना पड़ा उन्हें। आज रातों रात में हम चर्चा उन्हीं सब विषयों की कर रहे हैं कि लालू और नीतीश नहीं, दोषी कौन है। उस दोषी को ढूंढना आपका, हमारा और सरकार का सबका काम है। उस दोषी व्यक्ति को कौन ढूंढेगा? कैसे उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारें तो 5 साल में बदल देते हैं आप, पर क्या अधिकारियों को बदलते हैं? जब तक उनके रिटायर्ड होने की समय अवधि पूरा नहीं हो जाती है, उस उम्र तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते हैं। और कई आईएएस आईपीएस ऐसे अधिकारी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, प्रधान सचिव से लेकर के सचिव स्तर तक के जितने भी हैं, पीए तक के जितने भी मंत्रियों के अधिकारी हैं, वो सारे टसन के साथ रहते हैं कि हम तो आईएएस हैं और हमें कोई डिगा नहीं सकता है। हालांकि कई आईएएस अनैतिक कार्यों, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भी बंद गए। लालू प्रसाद के भी चारा घोटाला में बहुत सारे लोगों को सजा हुई थी, और भी कई घोटाले सामने आए जिसमें लोगों को सजाएं हुई हैं, लोग जेलों में गए हैं। पर इन सब के बावजूद एक बड़ा सा जो पोस्टर बना हुआ है, उस पोस्टर में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपने कुनबे के लोगों को बचाते हैं, या फिर सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उनके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा रख लेते हैं। योजनाएं बनाना उन अधिकारियों का काम है और विशेषज्ञों का काम है। योजनाएं वही बनाते हैं और उस योजनाओं को क्रियान्वित कराने का भी जिम्मेवारी उन्हीं का है। आप समझिएगा कि घर के मालिक का काम है कि घर के सदस्य जब किसी भी विषय वस्तु को लेकर के मालिक के पास पहुंचे तो घर का मुखिया उस चीज को स्वीकृति दे देता है कि हाँ ठीक है, आप इस चीज को कीजिए। घर का मुखिया उस चीज को करता नहीं है। करने की जिम्मेवारी फिर उन्हीं सदस्यों की होती है। वो आपस में बांट लेते हैं कि दाल कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, बिरयानी का और सब सामान कौन लाएगा और बिरयानी पकाएगा कौन। परोसने तक की जिम्मेवारी लोगों को दी जाती है। घर का मुखिया सिर्फ उसके स्वाद के बारे में बताता है तब जब सब कोई खा पी करके चख करके उसके पास लेकर के आते हैं, तब वो उस पर बताता है। लेकिन उसका नज़र होना चाहिए कि जो खाना बन रहा है, मुखिया का काम यही है। शायद इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज लालू प्रसाद यादव जेल में है। अगर लालू प्रसाद हस्ताक्षर करने से पहले उन सब विषयों को अपने से हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन करना तो सराफी को है। ये आपने चुना है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा थी कि आप बिहार की गद्दी पर बैठे हैं और बिहार आप चलाइएगा। आप दावा भी करते हैं कि मेरे होते हुए कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई गबन नहीं होगा, किसी पर अत्याचार नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार देंगे। हम परिप्रेक्ष्य में बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार 15 साल बनाम 15 साल के उस दौर में क्यों जा रहा है। क्यों नहीं इस दौर में बिहार आ पाया कि लालू प्रसाद ने क्या किया उस बात को कोई चर्चा ही नहीं करता। नीतीश कुमार ने पिछले दौर में क्या चर्चा किया, क्या किया, नीतीश कुमार को चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसकी चर्चा खुद लोकतंत्र के लोग करते हैं कि नीतीश कुमार ने यह किया इसलिए पुनः उनको हम अपना मुखिया बनाएंगे। लेकिन ये स्थितियां पैदा नहीं हो पा रही हैं। जनता परेशान है, लाचार है। हमने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से सारी चिट्ठियां जो बंद लिफाफे में थी खुल गई। आपने कहा कि हमने विकास किया है, आपने कहा कि हम विकास करने जा रहे हैं, उस विकास के खाका को आपने खींचा, पर उस विकास के खाका में आपने जो कुछ भी खींचा उस खाका में आपने क्या किया आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने तो उस खाका को खींचा नहीं। और इस खाका को खींचने वाले जो लोग थे वो आप तक सिर्फ एक योजना लेकर के आए और ये आपको बता दिया कि इस योजना में विकास बहुत बड़ा होने वाला है, आने वाले 4 सालों में या 3 सालों में या 2 सालों में विकास होगा। आप तब तक इंतजार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आप भरोसा करते हैं उन अधिकारियों और पदाधिकारियों पर। हमारे पास जो एक आंकड़ा आया था, हमने आज से 4 महीना 5 महीना पहले आपको बिहार के उन अधिकारियों के बारे में बताया था कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इस बिहार की मिट्टी में, बिहार में शासन प्रशासन चला रहे हैं और सत्ता के साथ जमे हुए हैं। कुछ तो ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार कई वर्षों से, पहले कार्यकाल से लेकर के अभी तक के कार्यकाल में नीतीश कुमार के साथ रहे। आप बताइए कि उन पर भरोसा कितना होगा, वो कितने भरोसा के काबिल रहे होंगे कि नीतीश कुमार के साथ वो लगातार टिके हुए हैं। उनके विभाग बदल जाते हैं पर वो नीतीश कुमार के करीब रहते हैं। अब उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं पर नीतीश कुमार को भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नीतीश कुमार बेहतर समझ सकते हैं। पर उनके द्वारा किए गए कार्यों से बिहार के लोगों को यदि फायदा नहीं होता है तो क्या ऐसे अधिकारियों पर आरोप नहीं लगने चाहिए? क्या ऐसे अधिकारियों पर नीतीश कुमार को कड़े स्टेप नहीं उठाने चाहिए? 3 दर्जन से ज्यादा, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और उनके भ्रष्टाचार के आरोप में आपको एक बात बता देते हैं कि अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? कि गृह विभाग के पास जो फाइल गई हुई है वो फाइल यथास्थिति पड़ी हुई है। उस फाइल को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और उसके साथ ही एक अमेंडमेंट भी करा दिया गया है कि अब इन अधिकारियों को सीधे, अगर इन पर आरोप लगते हैं, गबन के आरोप की जांच होती है तो इनको जेल नहीं होगा जब तक गृह मंत्रालय आदेश नहीं देगा इनकी गिरफ्तारी की। आप समझ सकते हैं कि कानून को कितना लचर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ऐसे अधिकारी क्या आपके लिए काम करेंगे? क्या उन्हें जनता से सरोकार होगा? आपने देखा होगा कोरोना संकट के दौरान रातों रात कैसे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय जी को हटा दिया गया। उनके कई ऐसे कारण थे, कई ऐसी बातें उनके साथ हुई थी जिसकी चर्चाएं भी खूब जम करके हुई। आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सारी स्थितियां आपके सामने आई थी। उन्हें रातों रात हटाया गया और यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों हटाया गया है। इन सब बातों के बीच जो बातें सामने आई उसने ये बात तो तय कर दिया कि इस कोरोना संकट ने बहुत सारी, जैसा कि हमने पहले बताया कि चिट्ठियां खोल दी हैं। अब उस चिट्ठियों को कोई भी पढ़ सकता है। विकास का पूरा आपका दावा झूठा साबित हुआ। विकास की जिम्मेवारी किसकी थी? सरकार की। सरकार कौन चलाते हैं? वो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं। सरकार चलाने की जिम्मेवारी उन आईएएस अधिकारियों की है, उन पदाधिकारियों की है जो ऊपर से नीचे तक अलग अलग विभाग और अलग अलग काम में लगे हुए हैं। योजनाएं कौन बनाता है? ये अधिकारी बनाते हैं। इनको योजना बनाने की जरूरत थी और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की भी जिम्मेवारी इनकी थी, इन्होंने नहीं पहुंचाया। ये बताते रहे कि आंकड़ा इनके पास है, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं था। आंकड़ा कभी 30 लाख जाता था, कभी 40 लाख जाता था। लेकिन यह आंकड़ा जब उद्योग विभाग की एक लिस्ट आई, उद्योग विभाग ने जब एक चिट्ठी लिखी तो यह कहा कि 1.5 करोड़ के आसपास लोग हमारे यहां बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें रोजी रोटी चाहिए और उनकी व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार हमें बताए। अब इन सब बातों को लेकर के जो बातें और चर्चाएं हमारे सामने आई हैं, उसने सीधे तौर पे एक बात तो तय कर दिया है कि कहीं ना कहीं
ये वो अधिकारी हैं जो सरकार को बर्बाद और बदनाम कराते हैं। अगर ये अपनी जिम्मेवारी पूरी मुस्तैदी से निभाते, योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करते और आम लोगों तक अगर उन योजनाओं का लाभ पहुंच जाता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियां बदल जाती। पर ऐसा नहीं हुआ। आज नीतीश कुमार इस जुगाड़ में लगे हुए हैं, उनकी पार्टी जुगाड़ में लगी हुई है, उनके जो भी विधायक हैं वो इस फिराक में हैं कि कैसे वो अपनी कुर्सी बचाएंगे, कैसे वो सत्ता बचाएंगे, कैसे वो पुनः चुन करके आएंगे। उन 80-82 विधायकों से आप एक बार पूछ लीजिए कि क्या वो संतुष्ट हैं अपने काम से। 5 साल जो उन्होंने काम किया है, क्या वो जनता के बीच में जाकर के और ये आश्वस्त हो सकते हैं कि जो उनकी सरकार ने काम किया उसके आधार पर वे जीत के आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जो काम किए होंगे उसी के आधार पर वे आगे और पीछे अच्छे और बुरे कहे जा सकते हैं। पर एक बात निश्चित है कि इन सब के बीच बदनामी तो कहीं ना कहीं सरकार की होती है और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों की होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच कहीं ना कहीं वो अधिकारी जरूर होते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि न लालू प्रसाद और न नीतीश कुमार, हाँ इतना जरूर है कि अगर घर में कोई समस्या होती है, कोई कष्ट होता है तो घर के मुखिया, कोई परेशानी होती है तो घर के मुखिया, अगर किसी तरह का कोई अनैतिक कार्य होता है तो घर के मुखिया, यानी दोस्त तो मुखिया पर ही मढ़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है कि आप लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुन करके भरोसा के साथ लाए गए हैं तो आपको उनके भरोसा पर खरा उतरना होगा और इसके लिए आपको अपने कलम की ताकत से हस्ताक्षर करते समय और उन अधिकारी पदाधिकारियों को योजना बनाते समय, योजनाओं के क्रियान्वयन के समय लोगों से संवाद करना होगा। लोग तक आपको खुद पहुंचना होगा और अंतिम पंक्ति से जो अंतिम व्यक्ति है उससे पूछना होगा कि क्या मैंने ये योजना बनाई थी वो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची तो आपको तुरंत उस अधिकारी को दंडित करना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस में अधिकारी पदाधिकारी, सरकार में बैठे लोग, सरकार चलाने वाले लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक ये बात नहीं पहुंचने देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मंत्री से लेकर के और एक साधारण जनप्रतिनिधि तक बार बार ये शिकायत करते आ रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद का शासनकाल हो या फिर नीतीश कुमार का शासनकाल हो, केंद्र का हो या राज्य का हो, सभी का कहना यह है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। जनप्रतिनिधियों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है, वैल्यू नहीं किया जाता है और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से बिना काम के हो गए हैं। यानी कि वो अधिकारी पदाधिकारी ये बात नहीं जाने देना चाहते हैं मुखिया तक कि क्या नैतिक और क्या अनैतिक हो रहा है। और सबसे बड़ा झोल यहीं पर है। आने वाले चुनाव में किसी अधिकारी को चुनाव नहीं लड़ना है, लड़ना तो है जनप्रतिनिधियों को जो सत्ता में बैठे हैं या फिर विपक्ष में बैठे हैं। उन्हें फैसला करना है कि इन अधिकारियों के साथ वो किस तरह का काम करेंगे। जो भी अपने अधिकारियों पर नकेल कस लेगा या फिर उन्हें यह बता देगा कि आपको जनता के लिए काम करना होगा, जनता के पैसे पर आपको वेतन दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है और हम भी जनता के उसी पैसे पर, उसी टैक्स पर आज मंत्रालय में हैं और ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उस जनता के लिए आपको काम करना होगा। मालिक जनता है। जिस दिन ये लोकतंत्र के लोग और अधिकारी समझ जाएंगे और समझाने में कामयाब हो जाएंगे जनप्रतिनिधि, उसी दिन बिहार का और इस देश का भाग्य बदल जाएगा। रातों रात में आपको कैसा लगा ये पूरा एपिसोड जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने तो सीधे सोच लिया होगा कि कहीं ना कहीं दोषी नीतीश कुमार हैं और दोषी लालू प्रसाद हैं, क्योंकि हमने तो सत्ता उन्हें ही दिया है। पर बिल्कुल दोष तो उनका है, पर कहीं ना कहीं इस पूरे जो गोल चक्कर है, उस गोल चक्कर में कहीं ना कहीं स्टार्ट से लेकर के फिनिशिंग लाइन तक आप जब पहुंचते हैं गंतव्य तक, वहां तक ये पूरा नेक्सस जो है कहीं ना कहीं उन अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। और वहीं से आप मान के चलिए कि सरकार का लगाम टाइट जब तक नहीं होगा, सरकार में बैठे लोग लगाम टाइट नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को छूट नहीं देंगे, मंत्री अपने जनप्रतिनिधियों को छूट नहीं देंगे और जनप्रतिनिधि अपने नीचे के कार्यकर्ता को छूट नहीं देंगे,
और जनता से सीधा संवाद नहीं होगा इन सब का, तब तक कोई भी सुधार, कोई भी व्यवस्था, कोई भी विकास संभव नहीं है। लोग से लोग तक और लोग के लिए ये शासन, लोकतंत्र कभी भी खुश तभी हो सकता है, समृद्ध तभी हो सकता है जब लोगों के लिए सभी समर्पित हों। अपना विचार जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके विचार यहाँ आने चाहिए और उन विचारों को अधिक लोगों तक जाना चाहिए, तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखनी चाहिए। हमारा काम है, हम तो लगातार आप तक पहुँच ही रहे हैं और पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।